नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो तीसरे चरण के चुनाव में कौन जीत रहा है, किसको पड़ रही है ज्यादा वोट, और साथ ही आपको कुछ ऐसे अजीबोगरीब खबरें बताऊंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा और कहोगे ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो कोरोना काल में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, सारे वादे धरे के धरे रह जा रहे हैं। तीसरे चरण में बूथ पर सिर्फ वोटर्स ही नहीं, पुलिस के जवान भी दिख रहे हैं। बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही है। कुछ ऐसे मामले बताऊंगा कि आप भी हैरान रह जाओगे जानकर। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी में 100-150 में बिक गए हैं वोट, किसने बांटा उसका नाम नहीं खोल रहे हैं मतदाता। खुद मतदाताओं ने यह खुलासा किया है कि 100-150 में हमें खरीदा गया। सुबह 11 बजे तक लगभग 20% तक मतदान हो गया। सबसे अधिक अररिया में 24.87% तक मतदान। पूरा आपको लाइव अपडेट बताऊंगा कि कब कहां पर कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ, शाम तक की अपडेट बताऊंगा। औरंगाबाद में अपने मन से दूसरे को वोट करना पड़ा महंगा, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। तीसरे चरण में भी नहीं थम रहा है ईवीएम में खराबी की शिकायतें। अब तक 14 ईवीएम बदल दी गई है। कई मतदान केंद्र में लोग भारी आक्रोश कर रहे हैं। पूर्णिया की बूथ संख्या 283 पर बेकाबू हुई भीड़, सीआईएसएफ जवानों ने 5 राउंड फायरिंग की। नेतागण तो वोट लेकर चले जाते हैं, देखने भी नहीं आते हैं। इस गांव में 6 साल से पुल नहीं है, लेकिन वोटर्स का उत्साह देखिए, उनका जज्बा देखिए, उनकी हिम्मत देखिए। वोट डालने के लिए खुद ही चंदा उठाया, 10 दिन में पुल बना दिया। ये तस्वीर देखिए, ये कोई तस्वीर नहीं है, यह बिहार के उस जुनून और मेहनत का फोटो है जिसके बल पर हम बिहार वासियों ने देश विदेश में नाम कमाया। नदी पार है बूथ, वोट डालने के लिए खुद चंदा उठाकर लोगों ने 10 दिन में पुल बना दिया। नेता तो ध्यान नहीं दिए, 6 महीने तक बाढ़ में घिरा रहता है गांव, लेकिन जोश और जुनून का ये एक जीता जागता उदाहरण। शहरियों के मुकाबले ग्रामीण मतदाता में दिख रहा है गजब का उत्साह। इस बार ना किसी की उम्र बाधा डाल पा रही है और ना ही शारीरिक बीमारी, किसी भी हालत में लोग जा रहे हैं वोट करने। बोचहा में प्राणनाथ बस्ती के लोगों ने नदी पार किया, फिर रेत में 1.5 किलोमीटर पैदल चले। हाईघाट में चचरी पर वोट डालने पहुंचे लोग। कह रहा हूं ना आपको कि कोई भी इस बार नहीं मानने वाले हैं। लोगों ने ठान लिया है कि मत करेंगे तो करेंगे। कोई लाठी के सहारे तो कोई व्हील चेयर पर पहुंच रहा है मतदान केंद्र। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार कई मतदान केंद्र पर वोट बहिष्कार किया जा रहा है। लोगों ने ठान लिया है कि जहां काम नहीं किया वोट नहीं देंगे। सीधा खुली चुनौती दी जा रही है लोगों के द्वारा। कुछ ऐसे मामले बताऊंगा कि आप भी हैरान रह जाओगे, और साथ में आपको यह बताऊंगा कि कौन इस बार जीत रहा है, कौन क्या क्या वादे कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। वोट के बदले नोट का सिलसिला जारी। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी में 100-150 में बिके हैं वोट, किसने बांटे उसका नाम नहीं खोल रहे हैं मतदाता। तीसरे चरण के मतदान के दौरान वोट के बदले खूब नोट बांटे गए। 100-150 में एक वोट पक्का हो गया है। बिचौलिया प्रत्याशी और मतदाता के बीच कड़ी बना है। यह हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद मतदाता ही बोल रहे हैं। जब दैनिक भास्कर ने सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा में मतदाताओं से बात की तो उन्होंने नोट के बदले वोट का खुलासा किया। और बिचौलिए इस बार मोटी रकम मार बैठे हैं, इसका खुलासा खुद मतदाता कर रहे हैं। ना तो बिचौलिए का नाम उजागर किया और ना ही प्रत्याशी का नाम का जिक्र किया, बस पैसे कैसे बांटा यह पूरा चैनल समझा गए। मोतिहारी के सुगोली विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 148 का बड़वा गया के लोगों ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण मतदान का बहिष्कार कर दिया है। यहां 507 वोट हैं। अधिकारी मनाने में लगे, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं।
अररिया के फरियानी नदी के पनभरनी घाट पर पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के वोटरों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया और ये बूथ संख्या 267 व 268 के हैं। मुजफ्फरपुर के कटरा के बूथ संख्या 190 पर पीठासीन अधिकारी की मौत हो गई। केदार राय की हार्ट अटैक से मौत। वोट डालने के बाद पुष्पम प्रिया बोली कि बिहार तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक लालू नीतीश से मुक्ति नहीं मिलेगी। कहीं कहीं तो सारे वादे धरे के धरे रह जा रहे हैं। कोरोना काल में भारी लापरवाही देखी जा रही है। बूथ पर सिर्फ वोटर्स ही नहीं बल्कि पुलिस के जवान भी दिख रहे हैं बिना मास्क के। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रही है भीड़। सीतामढ़ी के रीगा में मतदान केंद्र पर बिना मास्क के पुलिसकर्मी। सीतामढ़ी के प्राथमिक विद्यालय कपरोल बूथ पर कतार में लगे वोटर। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गई। सीतामढ़ी में लापरवाही से मास्क पहने पुलिस के जवान मास्क गले पर लटकाकर दिख रहे हैं। सुपौल में पार्टी विशेषज्ञ का मास्क लगाकर बूथ पर पहुंचा वोटर्स। डस्टबिन के बावजूद जहां तहां ग्लव्स फेंक रहे हैं लोग। महिषी में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। अब इससे बड़ी लापरवाही आप क्या कहेंगे? बाजपट्टी के हरपुरवा बूथ पर टेम्परेचर 71 बता रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग मशीन खराब है, मशीन फिर भी काम चला रहा है। सीतामढ़ी के बूथ संख्या 40, 40A, 41, 41A में भी थर्मल स्क्रीनिंग सही से काम नहीं कर रहा है। ऐसे एक दो नहीं कई तस्वीरें हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही है। तीसरे चरण के मतदान में लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है। सुबह 11 बजे तक 20% तक मतदान हो गया और जिनमें से सबसे अधिक अररिया में 24.87% तक मतदान। मैं सुबह 11 बजे तक का डाटा आपको प्रतिशत में बता रहा हूं तो पश्चिमी चंपारण में 19.14, पूर्वी चंपारण में 20.1, सीतामढ़ी में 19.7, मधुबनी में 19.7, सुपौल में 20.06, अररिया में 24.8, किशनगंज में 19.6, पूर्णिया में 20.3, कटिहार में 17.7, मधेपुरा में 18.7, सहरसा में 20.8, दरभंगा में 13.2, मुजफ्फरपुर में 18.8, वैशाली में 24.5, समस्तीपुर में 17.5। जैसे जैसे समय बीत रहा है मतदान का प्रतिशत भी बढ़ते जा रहा है। नेताओं ने तो ध्यान नहीं दिया, पुल नहीं बनाया, काम नहीं किया, लेकिन लोगों को मत देना था, लोगों को बदलाव करना था। बिहार के भविष्य की चिंता है, इसलिए नदी पार है बूथ। वोट डालने के लिए खुद चंदा उठाया और 10 दिन में बना डाला पुल। 6 माह तक बाढ़ से घिरा रहता है पूरा गांव, आज तक नहीं बना है यहां पर पुल। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीणों ने खुद ही पुल बना लिया। दरभंगा जिले के घरारी और सिरनिया गांव की यह महज एक फोटो भर नहीं है, यह बिहार के उस जुनून और मेहनत का फोटो है जिसके बल पर हम बिहारियों ने देश विदेश में नाम कमाया है। और लोकतंत्र के असली बेटों ने आनन फानन में बिना प्रशासन के सहयोग के ही चचरी पुल खड़ा कर दिया। गांव वालों को उम्मीद है कि वोट देकर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ताकि वोट पाने के बाद हमारा दर्द वे समझ सके। और करीब 40,000 रुपए खर्च हुए हैं इसमें। तीसरे चरण में भी नहीं थम रहा है ईवीएम में खराबी की शिकायतें। अब तक 14 ईवीएम बदली गई है। पूर्णिया की बूथ संख्या 61 पर ईवीएम में खराबी से मतदाताओं में आक्रोश। धमदाहा के 15A 85 148 पर ईवीएम में खराबी। सुपौल की बूथ संख्या 46 पर ईवीएम में खराबी। निर्मली विधानसभा की बूथ संख्या 246 पर ईवीएम में खराबी। बेतिया की बूथ संख्या 82A पर ईवीएम खराब। मधेपुरा के बिहारीगंज की बूथ संख्या 119 पर ईवीएम खराब। मधेपुरा की बूथ संख्या 279 पर ईवीएम खराब। मुजफ्फरपुर के बूथ संख्या 119 पर ईवीएम खराब। बेतिया के 129A पर भी ईवीएम खराब। औराई विधानसभा की बूथ संख्या 63A पर ईवीएम खराब। वाल्मीकि नगर के मंगलपुर में बूथ संख्या 146 147 पर ईवीएम खराब। पूर्णिया की बूथ संख्या 108 और 109 पर ईवीएम में काम चल रहा है। पूर्णिया के बूथ संख्या 70 पर ईवीएम खराब। दरभंगा के बूथ संख्या 225 पर ईवीएम खराब। अररिया के बूथ संख्या 177 पर ईवीएम खराब। पूर्णिया के 108 109 बूथ पर ईवीएम खराब। और उसके बाद कई ईवीएम को दुरुस्त किया गया, ठीक किया गया, उसके बाद मतदान चालू हुआ।
मतदान केंद्र में बवाल हो गया। पूर्णिया की बूथ संख्या 283 पर बेकाबू हुई भीड़, सीआईएसएफ जवानों ने 5 राउंड फायरिंग की और बताया जा रहा है कि यहां बूथ पर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया था। सीआईएसएफ जवानों ने पहले हंगामा कर रहे ग्रामीणों को समझाया, लेकिन उग्र भीड़ जवानों के साथ हाथापाई पर उतर आई। उसके बाद जवानों को फायरिंग करनी पड़ी। आरजेडी कैंडिडेट सरफराज आलम पर गंभीर आरोप। खुलेआम राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन का सिंबल लगाकर मतदान केंद्र पर घूम रहे थे। राजद कैंडिडेट अपने कुर्ता पर लालटेन का चुनाव चिन्ह लगाकर सुबह से ही बूथ के आसपास घूम रहे थे। विरोधियों ने इसकी शिकायत वहां के स्थानीय अधिकारियों से की। पैरों की लाचारी पर भारी लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी। कोई लाठी के सहारे तो कोई व्हील चेयर पर पहुंचा मत देने। एक 90 वर्षीय फुलिया देवी ठीक से चल नहीं पाती, फिर भी वोट देने पहुंची। कटिहार में खाट पर लिटाकर एक बुजुर्ग को वोट दिलाने के लिए लाया गया। उनकी तबीयत काफी खराब है, इसके बाद भी उन्हें वोट देने के लिए लाया गया। बुजुर्ग के एक हाथ में डीप भी लगा हुआ है। डीप की बोतल उनका पोता पकड़े हुए है, लेकिन वोट उन्होंने दिया। इस बार शहरियों के मुकाबले ग्रामीण मतदाताओं में दिख रहा है गजब का उत्साह। 100 साल के सुखदेव की जिद के आगे झुके परिजन, खटिया के सहारे पहुंचे पोलिंग बूथ। कुछ ऐसा रहा ये अद्भुत नजारा। इस तीसरे चरण के चुनाव में लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है। न तो किसी की उम्र बाधा डाल पा रही है और न ही किसी की शारीरिक बीमारी। अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए लोग जहां भी जिस भी हाल में है, उसी हाल में मतदान केंद्र के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। कुछ नदी पार करके तो कुछ अस्पताल में रहते हुए भी दूसरों की मदद से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मतदान करना लोकतंत्र में उनका अधिकार है, ताकि देश के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का जज्बा तब देखने को मिला जब 100 साल के सुखदेव अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद भी अपने केंद्र पर आकर वोटिंग की।